वाह। ओम साई राम। मुझे आचार्य परम पूज्य परमहंस आचार्य संत जी सदगुरु स्वयं साई राम गुरु जी से जानते हैं। मेरा बिन संप्रदाय है विश्व शांति, मानव चेतना, व्यसन मुक्ति, जन कल्याण जागरूकता अभियान मिशन के साथ मेरा अपना खुद का बनाया हुआ मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा नर्मदा किनारे के तट पे, उत्तर तट पे, धर्मशाला गांव झनोर कबीरवाड़ रोड से आगे मिनी सिटी तीर्थधाम साईं प्रेम समय आनंद आश्रम से प्रचलित है। वहाँ साधु संतों की सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है। और उल्टा चल के पीछे पाँव पूरा भारत में जाता हूँ। अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रनौजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना सब हो गया। शिरडी साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती। नर्मदा परिक्रमा मैंने 3 बार उल्टा चल के किया है। इसके पीछे मेरा मैसेज है कि मैं क्यों उल्टा चलता हूँ। एक सच्चे संत जो होते हैं वो समाज से हटकर सही राह बताते हैं। तो कहते हैं कि असल के ज़माने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए। वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन करते थे, निधि ध्यासन करते थे और अपने आश्रम के द्वारा सादगी का जीवन कैसे जीना वो संदेश देते थे समाज को। और आजकल के बाबा लोग देखो, हाई फाई वाई फाई, इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े आश्रम, इतने बड़े बड़े, इतने चेले मेरे फॉलोअर्स। तो इसमें से हट के मैं उल्टा चलता हूँ। मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है। तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता? बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। ये मेरा मैसेज है। जैसे आपको कहा गया कि उल्टे नाम जपत हुए वाल्मीकि ब्रह्म समाना, तो आपको मैसेज क्या दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर राम राम ने क्या मरा मरा किया तो ब्रह्म समाना हो गए। नहीं, वाल्मीकि कौन थे? लुटारू थे। उसने लुटपाट करना बंद कर दिया तो ही इज ब्रह्म। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। और मैं समाज का एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं निकला हूँ। तो मेरा समाज के प्रति, समाज के हित के लिए मेरा जो भी कुछ सरकार के नाते बन सकता है, बना सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, इस हिसाब से मैंने जो मेरा मिशन शुरू किया है, तो उस मिशन के हिसाब से मैं कोई मंच ढूंढ रहा था कि मैं मेरी ये कोई बातें हैं वो मैं कुछ रख सकूं समाज के सामने। तो मैं ये जो हमारे राष्ट्र वंदना मंच के जो भरूच जिला के जो प्रमुख श्री जो भावेश सिंह जी बापू है, उनका मेरा संपर्क हुआ। वो मेरे आश्रम में आए और हमारे साधु समाज का जो सम्मेलन होना था उसके अंदर में मुझे इनवाइट करते थे, मगर मेरा उल्टा चल के जाना सीढ़ी हुआ था और इसीलिए मैं उस मंच को साझा न कर सका। मगर जब मुझे पता चला कि ये ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई मंच मुझे मिल रहा है, तो मैंने भावेश प्रभु को सामने से कहा कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरे अंदर की जो कुछ भावना है समाज के प्रति वो मैं प्रकट करना चाहता हूँ। और अगर इस मंच से अगर मुझे कुछ सच्चा कुछ बोलने का मिले तो हमारे जो साधु संत के जो राष्ट्र वंदना मंच का जो संगठन किया है और आगे अभी वो साधु संतों का जो गुरु वंदना मंच बनाने जा रहे हैं, ऐसे जो हमारे श्री DIG वंजारा साहेब ने अपने जीवन के अंदर में कठिन से कठिन संघर्ष करके एक नेता की, एक राष्ट्र की एक जो इज्जत जो बनी रहती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये भेद मैंने धारण किया है, तो इस भेद के पीछे हमारा सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म। तो स्वधर्म का मुझे किस तरह से उपयोग करना चाहिए, कैसे, तो इसके प्रति उन्होंने अपनी कर्तव्य, अपनी फर्ज, अपनी वफादारी निभा के इस देश को सुरक्षा कैसे दी जाए वो उन्होंने बहुत सी अच्छी तरह से, उसके DIG जो उसका पद था उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो नरेंद्र मोदी जी जो आज वड़ा प्रधान है, पहले वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब नडियाद गांव के अंदर में संतराम मंदिर आया है और उसके अंदर में जब नारायण दास जी का देह छूट गया और उस वक्त बहुत सारी पब्लिक थी, लाखों की मेटनी में मैं था, मेरे साथ नरेंद्र मोदी ने मेरे खभे पे हाथ रखा था और भी 2-3 महात्मा थे और हम 5 जन ने उसको वहाँ पर समाधि किया था नमक और मिट्टी डाल के। जब हम नरेंद्र मोदी से बाहर निकले तब हमने उसको कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, अगर भारतवर्ष में से और गुजरात में से अगर आपको आतंकवाद को मिटाना है तो ये मीडिया है हमारी, उस मीडिया को हम कहते हैं कि जितने भी आतंकवादी पकड़ाते हैं आप मीडिया पे जाहिर मत करो,
जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया है, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ये मत कहो कि ये आतंकवादी यहाँ से पकड़ा गया, उसका फोटो भी मत बताओ। हाँ, ये करो कि जैसे आतंकवाद पकड़ा गया उसके बाद जो भी आपको पोर्टफोलियो, आपको जो भी निकालना है वो निकाल कर उसको एनकाउंटर करके मार डालो। उसके आका को पता चलने दो कि मोहम्मद का अभी तक फोन क्यों नहीं आया, और रफीक का अभी तक फोन क्यों नहीं आया, उसको टेंशन में लाने दो। हम तो उसको पकड़ लेते हैं और वो आका खुश हो जाते कि अरे वाह सरकार के अंदर में चला गया। अब उसको छुड़ाने के लिए कोई निर्दोष आदमी को वो लोग पकड़ लेगा, उसको छोड़ने के लिए फिर बोलेगा हम इसको मार देंगे। इसीलिए इतने आतंकवाद है, उसको पता दो, बस मार डालो। वहां आपको मानव अधिकार लगता है तो ये निर्दोष आदमी मरता है तो उसके लिए मानव अधिकार नहीं है क्या, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो आज हमारे गुजरात के अंदर में जब हमने नरेंद्र मोदी को ऐसा कहा तो आज हम लोग शांति का और यहाँ पर सुकून का हम लोग वातावरण से जी रहे हैं। तो ऐसा हर क्षेत्र में हो जाए, जैसे कोई भी पार्टी हो विपक्ष की, उसको भी देश हित से, अगर कोई देश का नेता अगर इस राष्ट्र हित के लिए सामने नहीं आता है तो उसके पास से वो जो पार्टी का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दो, क्योंकि पहले वो राष्ट्रद्रोह का निर्मित हो गया है। वो राष्ट्रवाद को नहीं बचाना चाहते हैं, वो देश को बचाना नहीं चाहते, उसको देश के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो लेना देना है अपनी पार्टी के सिस्टम से और अपनी जेब से लेना देना है कि मेरा उल्लू कहाँ सीधा होता है, पब्लिक का जो होना है वो हो। तो हमारे जो श्री डीजी वंजारा साहब है वो समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ही इज नॉट नेता, वो नेता बनने की बात नहीं कर रहे। और हम स्वयं साईं गुरुजी साईं बाबा हम कहते हैं हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं भाजपा ना कांग्रेस ना किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। हम समाज का सुंदर निर्माण कैसे हो, मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे मेरा पुराना भारत लौटा दो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब आप किसी गांव का, किसी राज्य का, किसी शहर का नाम बदलते हो तो क्यों हम हमारे देश का नाम नहीं बदल सकते हैं? तो मैंने इस देश का नाम रखा है शिव राष्ट्र। शिव राष्ट्र, शिव राष्ट्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शिव? शिव का अर्थ होता है स्वयं, यह राष्ट्र स्वयं है। इस भारत देश ने इस विश्व के अंदर में अगर पूर्ण रूप से अगर ये शिव राष्ट्र है तो ये तीर्थ स्थान है, कोई एक जगह तीर्थ स्थान नहीं है, यह पूरा भारत विश्व का तीर्थ स्थान है। और इस तीर्थ स्थान की संस्कृति को बचाना हमारे जैसे संतों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, वफादारी बनती है कि भेंट हमने क्यों देना। तो आज श्री जी वंजारा जैसे साहब कोई नेता बन के नहीं आए हम आप सबके बीच में, मगर परमात्मा ने वो अलौकिक शक्ति को यहाँ भेजा है। तो ये जो हमारे डीआईजी श्री डीजी वंजारा साहब कोई नेता बन के नहीं आए हैं, वो हमारे इस समाज की, इस शिव राष्ट्र की नई रचना बने। इसमें जो कुछ गलत नेताओं भी है, गलत साधु लोग भी है जो हमारे समाज को बांट रहे हैं। जय स्वामी नारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, ओम परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राधा स्वामी, ओम शांति, जय बाबा स्वामी, नए नए ऐसे मेढक की तरह फूट के आ रहे हैं। तो समाज को बांट दिया है, तो समाज ऐसे न बांटे। इसीलिए हमारा जो अखाड़े द्वारे के जो संत है, पहले तो हमारे केवल दो ही अखाड़े थे, शिवदल और रामादल, ये दो ही थे। और इसमें भी विभाजन न करते हुए हम सभी संतों को मंच पर सभी प्रकार के अहंकार को छोड़कर, मान सम्मान को छोड़कर एक देश के इस राष्ट्र हित के लिए ऐसे जो हमारे श्री डीजी वंजारा साहब जो एक अलौकिक परमात्मा की दूत बन के हमको यहाँ भेजा है, और हमारे जैसे को भी यह मंच साझा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो अवसर प्राप्त करने का हमें और ज्यादा हमें यहाँ से कुछ समय मिले, तो इसके लिए हम श्री डीजी वंजारा साहब का बहुत बहुत आभारी। और हमारी कृपा, हमारा आशीर्वाद उसके ऊपर हरनीश जिंदा रहे और हरनीश समाज के अंदर में मुझे मेरा पुराना भारत लौटा दो, ऐसा करके हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय एक इजीली पवित्र रूप से चले, ऐसी हमारी मनोकामना के साथ ओम साई राम। जय श्री वंजारा साहेब। राष्ट्रीय वंदना, गुरु वंदना मन से ओम साई राम।